हट कर रहा है, एक पैर पे खड़ा होकर, कोई दो वैसे खड़ा होकर के, कोई किसी प्रकार कोई कुछ नाम जाप कर रहा है, कोई किसी प्रकार की क्रिया करके अपना मोक्ष मानता है। ये सबसे आसान काम है मोक्ष का, लेकिन हमें मार्ग मिले, सही दिशा ठीक मिल जाए। और अब दिशा ठीक मिल गई, जिस भी महापुरुष को परमात्मा प्राप्ति हुई है, उस परमात्मा ने ही आकर उसको यथार्थ ज्ञान दिया उनको। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये महापुरुष हैं जिनको भगवान स्वयं आकर मिले और उस स्थान पर ले गए जहां वो सुख इस जीव को हो सकता है। और वहां अन्य जो प्राणी हैं, पहले के भक्त हैं, वहां वो कितने सुखी हैं। वह कभी वृद्धावस्था नहीं होती, कभी मरते नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, ऐसा सुंदर शरीर है उनका, उसमें कोई रोग नहीं। तो वो परमात्मा ने अपने गवाह बनाकर वापस छोड़े। इनके अतिरिक्त और किसी को भगवान नहीं मिला, जिस कारण से उनका विधान, उनके सिद्धांत, उनके अनुभव की जो वाणी है वो इन संतों से नहीं मेल खाती। तो इससे सिद्ध है कि इनके अतिरिक्त अन्य किसी को भगवान नहीं मिला। नहीं तो निराकार बताते परमात्मा को, किसी से पूछ लो सब निराकार बताते। और जो साकार बताते हैं कि संसार साकार है, भगवान ही है, या मनुष्य जो उनके गुरु हैं अपने पति, गुरु ही परमात्मा है, यही साकार है और वैसे निराकार है। तो ये उआ बाई का ज्ञान तब तक बोलता है इंसान जब तक उसको यथार्थ मार्ग और यथार्थ ज्ञान और सही अनुभव नहीं होता। तो उन महापुरुषों ने कैसे भक्ति की, कौन से मंत्र की? आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक व्यापारी थे और बाल बच्चेदार गृहस्थी थे। भक्ति करी, साधारण सा मंत्र है, सिंपल वे से इसकी साधना करनी है, बिल्कुल साधारण सी भक्ति है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते करते, जब भी पहले मानसिक कार्य नहीं होते थे, आजकल तो जैसे कार्यालयों में काम करते हैं, मानसिक कार्य ज्यादा बढ़ा दिए काल ने। शारीरिक कार्य होते थे, कोई भी था, कपड़ा बनता था, कोई जूते बनाता था, और कोई हल जोतता था, कोई मजदूरी करता था। तो ये सब शारीरिक कार्य ज्यादा होते हैं। तो उसमें चलते फिरते, उठते बैठते उस परमात्मा का नाम का सिमरण करना है बस। नाम उठत नाम, बैठत नाम, सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। और किसी भी सदग्रंथ ने उठाकर देख ले, जो सदग्रंथ है उन्होंने यही समर्थन दिया है कि परमात्मा का नाम काम करते करते अपना कर्म योगी बनकर भक्ति करे। और काम छोड़ कर बैठ गया तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, गीता में यहां तक कहा है। तो अब वो मार्ग आपको मिल गया है, इसको स्वीकार करो और कल्याण करा लो, बहुत आसानी से बनेगी बात। अब क्या बताते हैं परमात्मा के साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। पात झड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फार्मूले अप्लाई किए हैं कि ना जाने किसके कौन सी बात चुभ जा और जीवन बदल जाए उसका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, गांव में तकरीबन कुएं अब भी विद्यमान है,
पहले सभी जगह कुएं ही हुआ करते थे, ये हैंड पंप वगैरह यंत्र नहीं थे। और पानी बहुत गहरे हुआ करते थे, 100 फुट नीचे जल प्राप्त होता था जमीन में। उसके निकालने के लिए एक पात्र बाल्टी होती थी और एक लंबा रस्सा बांध कर उस कुएं में डालते थे, फिर उसको खींचते थे, 2-3 लग के 100 फुट तो खींच के ले जाना पड़ता था, तब जल प्राप्त होता था। और कभी वो बाल्टी टूट कर, रस्सी टूट कर बाल्टी कुएं में गिर जाती थी। उसको निकालने के लिए क्या फार्मूले अपना रखे थे कि 15, 16, 20 हुक इकट्ठे बांध कर उल्टे सुलटे नो करके, ऐसे करके उनको रस्सी से बांध कर गुच्छा सा बनाकर और कुएं में डाला जाता था और ऐसे घुमाते थे तो वो बाल्टी एक हुक में उलझ जाती थी, उसको बाहर खींच लेती थी। वैसे तो एक हुक भी पर्याप्त था उसको निकालने के लिए, लेकिन ज्यादा इसलिए डाले जाते हैं कि एक तो इधर उधर घूम जावे, ना लगे उसके कितने फटना हुआ, उड़ जाए नहीं। और 20-22 ऐसे डाल दिए, कोई से मत उड़ जाएगी वह तो पुण्यात्माओं उलझीर वो बाहर आई। तो यहाँ हम काल के कुएं में पड़े हैं। परमात्मा ने इतना ज्ञान बोला है, ऐसे वचन बोले हैं, ना जाने किस आत्मा को और कौन सा वचन खटक गया, उसी से उद्धार हो गया, उलझ गया उसमें, वो उलझ गया तो निकल